न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसनसोल रानीगंज दंगे का उल्लेख करने पर की आलोचना। और दंगा का बात भी किया है, वो प्रोवोकेशन करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। बाबू सुप्रियो पर हमला करते हुए उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर उड़ाया उपहास। और अभी वोट लेकर टालीगंज में भाग गया। ममता बनर्जी के जय श्री राम पर चिढ़ने पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उन पर किया कटाक्ष। अरे राम जी ने दीदी आपका क्या बिगाड़ा? कोरोना महामारी बढ़ने के कारण आसनसोल कोलकाता के बीच वोल्वो बसों में यात्रियों का अकाल। आप लोग आसनसोल में है, शांति में है, कोई झगड़ा नहीं है, बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं। वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है, वो प्रोवोकेशन करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता। पहले टाइम एक दंगा हुआ था, लेकिन इमाम का बेटा मर गया था। इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया, लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसनसोल वासी का पता है और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण का जवाब था। ममता ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निगाह की सभा में आसनसोल और रानीगंज में 3 साल पहले हुए दंगे का उल्लेख करने की आलोचना की और कहा कि उन्होंने उकसावे के लिए ये बयान दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की भी आलोचना की है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 तारीख की अपनी सभा में क्या कहा था। आइए हम दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने आसनसोल और रानीगंज दंगे के संबंध में क्या कहा था। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर बृहस्पतिवार को सेड्रेले मैदान में हुई सभा में ममता बनर्जी ने जवाब दिया और पलटवार किया। ये सभा आसनसोल उत्तर के पार्टी प्रत्याशी मलय घटक और बाराबनी के पार्टी प्रत्याशी विधान उपाध्याय के लिए की गई थी। ममता ने कड़े शब्दों में पीएम पर हमला किया। आप लोग आसनसोल में है, शांति में है, कोई झगड़ा नहीं है, बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं। वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है, वो प्रोवोकेशन करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता। पहले टाइम एक दंगा हुआ था, लेकिन इमाम का बेटा मर गया था। इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया, लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसनसोल वासी का पता है और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के। ममता बनर्जी शुक्रवार को भी शिल्पांचल में सभाएं करेंगी, लेकिन बृहस्पतिवार की उनकी पहली चुनावी सभा थी और ये आखिरी दिनों में हो रहा है। ममता ने अपने भाषण में जहां केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन नीति को लेकर भी आलोचना की। तो सब खबर नहीं आता है, वैक्सीन नहीं दिया, इसी के लिए कोविड बढ़ गया। अब देखो, कोविड 6 महीना में नहीं था। ऑक्सीजन का प्लान उसका हाथ में है। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले, लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता 150 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया। क्यों ऐसा क्यों होगा? हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है
कि क्या है, आप कहते हैं वन पार्टी वन नेशन वन लीडर, और देश में वन वैक्सीन और मेनी प्राइस क्यों होगा? एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा? जो गरीब लोगों क्या मर जाएगा, धनवान खा लेना पड़ेगा, कानून हिफाजत करेगा, और मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होगा। यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम। तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम भी कहने चाहूंगी कि हम सबको वैक्सीन देंगे, लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो, हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा माट का दो, क्यों आप इतना पैसा लेगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो कखनो अपनी दखल करते पारबेन ना, बांग्ला बांग्ला থাকবে। मुख्यमंत्री चुनाव के शुरुआत से ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर आक्रामक रही हैं। वो कहती रही हैं कि केंद्रीय जवान बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। एक बार फिर से उन्होंने केंद्रीय बलों के जवानों को चेतावनी दी कि वे ठीक से काम करें, लेकिन अगर कोई गलत काम किया तो उन पर मामला दर्ज किया जा सकता है। অত সস্তা নয়, একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি রিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসছে, আমি বাইরে বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসছে যে গুলি চালিয়েছে। सेंट्रल फोर्स को लेके इलेक्शन करोगे? सेंट्रल फोर्स के हम कहने चाहूंगी, आप लोग दास धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे, हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ में। আজকে আমি মালদা একটা মিটিং এ গেছিলাম, দেখছি ভিড় বেশি হয়ে গেছে তো পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। আমরা এই লাঠি বন্ধ করো। नहीं, मैंने बोल दिया कि लाठी चलाना बंद करो, डंडा चलाने से सब कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी ने आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के टॉलीगंज से चुनाव लड़ने पर बोला। उन्होंने अपने भाषण में बाबुल सुप्रियो का उपहास भी उड़ाया। कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया और अभी वोट लेके टॉलीगंज में भाग गया। वो कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसिलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। টালিগঞ্জের লোকেরা তো বললো, হায় হায় একই করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে চলে গেল। এমপি থাকাকালীন আপনাদের অসম্মান নয়? আপনারা তোকে এমপি করেছেন, তো आधा रास्ता में सबको फेंक के चल गया। এইরকম আমি দেখিনি কোথাও এত উল্টো পাল্টা কথা বলে আর একজন শিল্পী হয়ে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে, আমি এটা কখনো দেখিনি। শিল্পীদের একটা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তারা মিথ্যে কথা কম বলতে চায়। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारे बिहार राज्य के मंत्री नेशनल प्रवक्ता आदरणीय श्री शाहनवाज हुसैन जी को स्वागत करेंगे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। आसनसोल शिल्पांचल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता की इस बात की खिंचाई की कि वह जय श्री राम बोलने पर आग बबूला हो उठती है। शहनवाज ने पूछा कि आखिर जय श्री राम बोलने से उन्हें क्यों गुस्सा आता है, आखिर राम जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? राम राम तो अभिवादन भी है। बिहार के उद्योग मंत्री ने जय श्री राम के बहाने यह भी कहा कि 2 मई के बाद ममता दीदी की बंगाल की सत्ता से विदाई हो जाएगी। कुल्टी के केंदुआ बाजार में बृहस्पतिवार को हुई इस चुनावी सभा में शहनवाज ने ममता बनर्जी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि कटमनी के पैसे लोगों को वापस किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब 2 मई के बाद हम लोगों की सरकार बनेगी तो जिन्होंने कटमनी लिया है उन्हें उल्टा कर उनसे पैसे वसूलेंगे। मैं आसनसोल गया था, वहाँ सभा
नॉर्थ कृष्णेंदु मुखर्जी जाके वो इलाके में गया जहाँ बीजेपी के लोग कभी ज्यादा सभा नहीं करते थे। कई नंबर वार्ड था दादा, आसनसोल के इलाके, वहाँ इतना मुस्लिम भाई लोग भी स्वागत किए, कहा परिवर्तन चाहिए, क्योंकि वहां पर तो टीएमसी के लोगों ने लोगों को ड्रग की आदत लगा दी, वहां 10 तरह की बीमारियां लगा दी। बंगाल में कम्युनिस्टों का आपने देखा, कांग्रेसियों को देखा, और जब कम्युनिस्टों का जुल्म एकदम आसमान पर पहुंच गया, तब आपने एक बार दीदी को मौका दिया। अब दीदी को मौका दिया, हमारी भी दीदी, मैंने भी कभी नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री भी नाम नहीं लेते, बोलते दीदी, ओ दीदी। अब दीदी बोलने पे, जय श्री राम बोलने पर दीदी भड़क जाती। अरे दीदी की जय हो तो कोई बात नहीं, सोनिया माता की जय हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जय श्री राम हो गया, उस पे क्या पैड है? अरे राम जी ने दीदी आपका क्या बिगाड़ा? या राम जी ने सपने में कह दिया कि दीदी आज 2 मई दीदी गई इसलिए गई, ऐसा तो नहीं। राम जी से क्या पैड है? हम लोग कहीं जाते हैं बिहार में, कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता है राम राम, कोई कहता है जय श्री राम। अभिवादन का तरीका है। कोई फोन करेगा अपने यहाँ बिहार में, अंग्रेजी खूब बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, हिंदी में बोल गुड मॉर्निंग सर, वो कह देता है। अगर कह दिया गुड मॉर्निंग कह दिया या जय श्री राम कह दिया, सलाम कह दिया, इसका मकसद क्या? अभिवादन। दीदी इस पर भी नाराज हो गई, गुस्सा होकर बैठ जाती। दीदी ने सांठ गांठ कर लिया था, हर इलाके में गुंडा तैनात कर दिया। वो गुंडा पुलिस से सांठ गांठ करके, प्रशासन से सांठ गांठ करके आम लोगों को परेशान करता था। कट मनी लेने वाली दीदी, आपने तो लोकसभा के चुनाव में कहा था कि हम कट मनी वापस कराएंगे, क्यों नहीं कराया आपने कट मनी? ठीक है, आप मत कराइए। 2 मई के बाद जिसने कट मनी खाया है उसको उल्टा करके उसके मुंह से कट मनी निकलवाएंगे, चिंता मत। भाइयों और बहनों, हम लोग तरक्की चाहते हैं, हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं। हम बंगाल को वो बंगाल बनाना चाहते हैं जो बंगाल का सपना रविन्द्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा। हम बंगाल को आगे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी प्यार करते हैं बंगाल के लोग। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। कोरोना संकट कम होने के बावजूद जब ट्रेनें कम चल रही थीं, तो आसनसोल से कोलकाता जाने के लिए सबसे सुलभ साधन बन गई थी वोल्वो बसें। लेकिन कोरोना के अचानक से दूसरी लहर के आने से लोगों ने यात्रा करना कम कर दिया है और इसका प्रभाव वोल्वो बसों पर भी दिखाई दे रहा है। आसनसोल से कोलकाता के लिए वोल्वो बसें चलना कम हो गई हैं और जो चल रही हैं उनमें भी पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। आसनसोल में वोल्वो बसें चेलेडांगा मोड़ से खुलती हैं। यहीं पर सारे वोल्वो बस ऑपरेटरों के टिकट काउंटर है, लेकिन इन दिनों टिकट काउंटर प्राय खाली दिखाई दे रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं। पहले जहां कोलकाता के लिए चेलेडांगा से कुछ देर बाद बसें खुलती थी, लेकिन अब अधिक समय के अंतराल पर बसें खुलती हैं। अक्सर ऐसा हो रहा है कि यात्री नहीं मिलने के कारण बसों को रद्द भी कर दिया जा रहा है। जैसा कि आसनसोल कोलकाता के बीच वोल्वो बस के एक बड़े ऑपरेटर श्यामली परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के आसनसोल सेंटर प्रमुख अशोक कुमार फौजदार बताते हैं। করোনার ইফেক্ট তো কিছু আছেই, কারণ হচ্ছে যে নাম্বার অফ প্যাসেঞ্জার আগের তুলনায় অনেক কমেছে এবং গাড়ি ঘোড়াও কম ছাড়া হচ্ছে, কারণ যেহেতু উপায় নেই এই এত তেলের খরচা, এত মানে এক্সেসিভ এক্সপেন্সের জন্য আপাতত গাড়ি ঘোড়াও কম চলছে, প্যাসেঞ্জারও গাড়িতে কম। এটাই হলো মানে মূল কথা। তো হচ্ছে সারাদিনে 3-4টে গাড়ি, 2-3-4টে যখন যেমন দরকার হচ্ছে তখন তেমন ক্যান্সেল করতে হচ্ছে। आसनसोल कोलकाता के बीच वोल्वो बसें चलाने वाले एक दूसरे बस ऑपरेटर के कंडक्टर ने कहा कि पहले के कोरोना संकट के समय यात्री मिलते थे, लेकिन अब बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई है। लोगों में इतना भय समा गया है कि उन्होंने यात्रा करना कम कर दिया है। পরিস্থিতির জন্য গাড়ির পরিবহনের বাজার খুবই অবস্থা খারাপ, প্যাসেঞ্জার একদম হচ্ছে না। তবে যারা প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে তাদেরকে করোনা বিধি মেনটেন করে আমরা গাড়িতে চাপাচ্ছি, সেদিকে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এমনি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। যেভাবে আমরা লকডাউনের পর গাড়ি চালিয়েছি, এখন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। করোনার জন্য মানুষের মনের মধ্যে একটা ভয়ও ঢুকেছে, ভীতিরও সঞ্চার হয়েছে, যার জন্য প্যাসেঞ্জারের অবস্থা খুব খারাপ। গাড়ি আমাদের প্রায় ক্যান্সেল করতে হচ্ছে। आसनसोल कोलकाता के बीच वोल्वो बस ऑपरेटर बसें चलाते हैं। राज्य सरकार के परिवहन विभाग भी वोल्वो बसें चलाती है। इस तरह से आसनसोल से कोलकाता के बीच रोजाना 50 से 60 वोल्वो बसें चलती थी, लेकिन अब कोरोना में पहले की अपेक्षा ज्यादा कोरोना संकट दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कोलकाता जाने से बच रहे हैं। कोलकाता की स्थिति और खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए वोल्वो बस कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल यानी पश्चिम बर्धमान जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 600 मामले आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 12,000 नए मामले आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है। देश के कोरोना से ग्रसित अन्य राज्यों की भांति बंगाल में भी तेजी से नए मामले बढ़ रहे हैं और मौत हो रही है। आने वाले दिनों में ये आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 सीटों के लिए आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन बीजेपी अभी भी दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपना बनाने के खेल में लगी है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थामा है। बृहस्पतिवार को आसनसोल के सेंट्रम मॉल में एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम कर इन लोगों को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के चुनाव प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान यहाँ किसी मेले का माहौल दिखाई दे रहा था। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कुल 700 कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई हमले किए। प्रेरणा लेते हैं उन लोगों को मर्यादा आचरण मैंने बाड़ी पे भी कहा, ऐसा नहीं मैं एग्जीबिट मैंने जब वो बोलते हैं, जैसे मैंने उनके ऊपर कहा था कि उन्होंने कहा मुसलमान का वोट बट, और यही बात हम कहते थे कि हिंदू का वोट बट नहीं जाए तो हम गुनहगार हो जाते। और चुनाव आयोग तो हम पे जाने क्या क्या करता।
हम कह रहे हैं तो हम सांप्रदायिक और वो कह रहे हैं तो अच्छे, हम करें तो पाप और वो करें तो पुण्य। ममता जी का कहना है कि बीजेपी के जो रैली है उसकी वजह से कोरोना का भ्रम फैल रहा है। अब तो आ रही हो, आज इसी जगह पे आ रहे हो आप। और बड़ा आपने चाहिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, जो वैक्सीन बंगाल में नहीं दिया जा रहा है। चाहिए लोग, वो तो बहुत बड़े हैं भाई, हम और आप भी कहें, डिमांड करें। खराब हो रही, व्यवस्था नहीं कर रहे, लग नहीं पा रही, लोगों को प्रेरित नहीं कर रही, वोटों को प्रेरित कर रही है, वैक्सीन को प्रेरित नहीं कर रही। ये तो ममता जी झूठ बोल रही है कल। यस, हाँ,